हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से नदी प्रवाहित होती है, कौन से अभ्यारण्य में कौन कौन से जीव जंतु पाई जाती है, इस पूरा डिटेल के साथ हम पूरा जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब क्वेश्चन मैं यहाँ तक के कवर करा चुका हूँ। ये हमारा लास्ट पार्ट है। ये हमारा छठवां या सातवां पार्ट है। जितने भी पार्ट हो गया है उसको जाके देख लीजिएगा। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे आप प्री के लिए CGPSC प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे छत्तीसगढ़ के छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला, मतलब कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। जितने भी क्लासेस इसके हुए हैं पार्ट वाइज आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, उसको जाकर देख लीजिएगा। स्टार्टिंग से पहले पार्ट से देखिएगा तो पूरा आपको अच्छा भी लगेगा। एक तरह आप बुक पढ़ रहे होंगे तो एक तो रिवाइज के काम आएगा। जितना ज़्यादा MCQ मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे परफेक्ट स्कोरिंग आपको पढ़ते यहाँ पे जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में 100 क्वेश्चन में कवर करा दिया था। तो हमारा 101वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों के, छत्तीसगढ़ में जितने भी अभ्यारण्य हैं, कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 1577, 3500, 2570, 3570, 4570। तो देख हमारे छत्तीसगढ़ में कितना अभ्यारण्य, तो आप सभी को पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ में अभी तक पढ़े हैं 11 अभ्यारण्य है, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कुल अभ्यारण्यों का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोटल जो है 3570 वर्ग किलोमीटर में हमारा 11 अभ्यारण्य आपका फैला हुआ है। तो इसका C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ उद्यान के, तो 2525 वर्ग किलोमीटर में हमारे छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे तीनों राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर छत्तीसगढ़ में हर्बल राज्य के रूप में पहचान ही तो कितने वन मंडलों को समन्वित हर्बल विकास योजना लागू होगी? 3, 5, 7 या 9? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्बल स्टेट या इसको हर्बल राज्य भी, हर छत्तीसगढ़ में हर्बल स्टेट क्यों लाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, तो इसको लाया गया है तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो सभी जो जैव विविधता व जितने भी वन औषधीय वगैरह है, इसके भंडारण को, जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में इस जो भंडारण है, इसको एक तरह का संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इसको छत्तीसगढ़ में हर्बल स्टेट लाया गया है। ये आपके यहाँ से ACF और PSC में भी क्वेश्चन पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में हर्बल स्टेट या हर्बल राज्य के रूप में इसको जो है कब घोषणा की गई थी? तो याद रखिएगा 4 जुलाई सन 2001 में जो है इसकी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और अब बताया हूँ लगभग सभी जैव विविधता, वन औषधि वगैरह को संरक्षित करने के लिए इसकी छत्तीसगढ़ में हर्बल स्टेट को लाया गया है। नव वन मंडलों रायपुर, धमतरी, कवर्धा, सरगुजा, बस्तर, कांकेर, दक्षिण कुंडा, ये सभी मरवाही जो वन मंडल में हर्बल गार्डन की स्थापना भी किया जा चुका है। तो इसका D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। तो डेट वगैरह को याद रखिएगा, क्योंकि डाटा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि हर्बल विकास योजना कितने हैं, तो नौ इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालिक मकबूजा कांड का संबंध किस घटना से है? वृक्षों की अवैध कटाई से, खरबूजे के सौदे से, धान के सौदे से या जमीन घोटाला से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मालिक मकबूजा जो कांड किससे संबंधित है या किस घटना से संबंधित है? तो याद रखिएगा वृक्षों की अंधाधुंध या वृक्षों की अवैध रूप से जो कटाई जो होता है, इसी को रोकने के लिए यहाँ पे जो है मालिक मकबूजा कांड का जो संबंध, ये जो घटना इससे संबंधित है। A ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन एवं वन राजस्व प्राप्ति में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान है या कौन से क्रम का राज्य है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वन और वन राजस्व प्राप्ति में छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान है पूरे देश भर में? तो हमारा ये जो छत्तीसगढ़ है 3rd क्रम का है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बांस वनों का कितना प्रतिशत कुल क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? 1%, 11%, 21% या 31%? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11%। देखेंगे 11% जो डाटा है, बांस वनों का लगभग 11% कुल वन क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में यहाँ पे पाई जाती है। तो ये डाटा याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है बांस की, अगर मैं बात करूँ तो लगभग
6,556 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लगभग 11% मान के चलिएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पे जो है सर्वाधिक कौन सी प्रकार की बाँस पाई जाती है, तो याद रखिए लाठी बाँस। लाठी बाँस या इसको नर बाँस भी कहते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। ये आपके CGPSC में क्वेश्चन पूछा गया है वीडियो अगर पेपर में। सरगुजा संभाग में जाएंगे तो यहाँ पे जो है कटंग बाँस वगैरह सबसे ज़्यादा पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में वन राजस्व का लगभग 12% हिस्सा है और बाँस जो है आपका लघु वनोपज राजस्व का 20% है। लघु वनोपज के अंतर्गत ये आपका बाँस, तेंदुपत्ता, खैर, रतनजोत, लाख वगैरह सभी जो है लघु वनोपज के अंतर्गत आती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन राज्य जो है छत्तीसगढ़ वन राज्य में संरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40.22%। तो ये डाटा याद रखिएगा, संरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है, 40.22% छत्तीसगढ़ के है। संरक्षित वन में कौन कौन से यहाँ पे जो है आते, जो यहाँ पे संरक्षित वन में लघु वनोपज संग्रहण जैसे जलाऊ लकड़ी, पशु, इसके पशु जो चराई वगैरह, इसमें जो है सीमित मात्रा में यहाँ पे अनुमति है, जिसको इस संरक्षित वन यहाँ पे कहा जाता है। सर्वाधिक संरक्षित वन सरगुजा आपका संरक्षित वन के अंतर्गत आता है, सरगुजा, और न्यूनतम आपका जांजगीर चांपा आता है, तो इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट जो राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती का क्षेत्रफल कितना है जी, 1258, 200 वर्ग किलोमीटर, 1440 से 705 वर्ग किलोमीटर, या 1158 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइगर प्रोजेक्ट जो राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है कितना क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जो है इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिला में है, तो याद रखिएगा ये आपका बीजापुर जिला में स्थित है। और छत्तीसगढ़ के एकमात्र जो कुटरू गेम सेंचुरी जो बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और इसके बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है जी, तो याद रखिएगा इंद्रावती जो नदी प्रवाहित होती है। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2009 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में लागू किया गया है। और इस जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1983 में इसको घोषित किया गया है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, तो याद रखिए, ऐसा मत सोचिएगा। जितना डाटा बता रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया था। लगभग 80% जो क्वेश्चन आपसे यहीं से उठ के आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के भी देख सकते हैं, यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह लगा के देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मिलान करना है, मिलान कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और एक तरफ जो है अभ्यारण्य स्थापना वर्ष है। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान कौन से सन में स्थापना किया गया उसको तरफ से यहाँ पे मिलाना है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और आपका बादलखोल अभ्यारण्य, इसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दोनों हैं। कौन से वर्ष इसकी स्थापना की है, ऐसा करके यहाँ पे मैच करना है डेट के साथ, तो याद रखिएगा। तो इसको जो यहाँ पे देखेंगे, इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब किया गया था जी, तो इसका जो स्थापना है यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको मैच करना है। तो चलिए मैं इसको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना कब किया गया था, तो इसकी जो स्थापना 1978 में यहाँ पे किया गया था। कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जो स्थापना है आपका 1982 में इसकी स्थापना यहाँ पे किया गया है। तो ये याद रखिएगा, सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। और इसके बाद गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी जो स्थापना है 1981 में इसकी स्थापना किया गया है। या इसके बाद देखते हैं बादलखोल अभ्यारण्य, एक मिनट यहाँ लिखते नहीं बन। और इसके बाद जो है बादलखोल जो अभ्यारण्य है इसके जो स्थापना कब किया गया था, तो 1975 में स्थापना किया गया है। तो इसी टाइप का आपको मैच करना है और यहाँ से क्वेश्चन इसका जो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ राज्य के जो पहाड़ी मैना जो पक्षी है ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या अचान कमार में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसी का जो संरक्षण पहाड़ी मैना की किया गया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं जो है अभी जस्ट बताया हूँ 1982 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, 22 जुलाई 1982 में। कहाँ पे है, तो आपका बस्तर में स्थित है।
कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जो प्रमुख जीव पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, बंदर, रिसर्च बंदर और साथ उड़न गिलहरी वगैरह ये सभी जो जीव जंतु यहाँ पे पाई जाती हैं। और कांगेर घाटी के बीचों बीच जो है कांगेर नदी बहती है। कौन सी नदी? कांगेर नदी बहती है। और कांगेर नदी के नाम पे जो है ये कांगेर घाटी आपका पड़ा हुआ है, तो इसको याद रखना है। कांगेर घाटी में और क्या चीज़ है देखने के लायक? तो कुटुम्बेश्वर गुफा याद रखिए। कुटुम्बेश्वर गुफा कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा बस्तर में है। जैसे आपका ऑप्शन में बस्तर बस दिया है तो बस्तर लगाइएगा। अगर राष्ट्रीय उद्यान दिया है तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिए। जिसमें अंधी मछली जिसका नाम है संकराई, ये आपका यहाँ पे पाया जाता है। और कांगेर घाटी में हमारे छत्तीसगढ़ की जो राजकीय जो पक्षी है पहाड़ी मैना का संरक्षण यहाँ पे किया गया है, तो इसको याद रखिए। इसमें और एक खास है कि जो इस जो राष्ट्रीय उद्यान में भैंसादारहा नामक जो स्थान पर जो प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का यहाँ पे संरक्षण किया गया है, तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं, तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 608.32 वर्ग किलोमीटर है? तो सिमरसोत अभ्यारण्य जो बलरामपुर में है, तमोर पिंगला जो आपके सूरजपुर में है, सीता नदी जो आपके धमतरी में है, या बारनौपरा जो अभ्यारण्य है ये आपके बलौदाबाजार में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है कहाँ पे, कौन सी जिला में है? ये आपका सूरजपुर जिला में है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1978 में इसकी स्थापना किया गया था। लगभग 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नीलगाय, हिरन इसमें जो है खास करके जीव जंतु पाई जाती है। और देखेंगे तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का जो लगभग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। याद रखें सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये आपका तमोर पिंगला है जो सूरजपुर जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है जिसका क्षेत्रफल मात्र लगभग 104 से 5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? भैरमगढ़ जो आपके बीजापुर में है, उदंती जो आपके गरियाबंद में है, भोरमदेव जो आपके कबीरधाम में है, या बादलखोल जो आपके जसपुर जिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बादलखोल जो अभ्यारण्य है। तो बादलखोल जो अभ्यारण्य है कहाँ पे है जी? तो ये आपका जसपुर जिला में है। याद रखिएगा लगभग 104 से 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये हमारा छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभ्यारण्य है। याद रखिए सबसे छोटा अभ्यारण्य बोला गया है तो आपका बादलखोल है। 104 से 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। और जसपुर में वन को किस नाम से जाना जाता है जी? तो जसपुर में वन को डाब के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी याद रखिए। कहीं से भी क्वेश्चन आपसे उठा के पूछ सकते। अगला क्वेश्चन है वन भैंसा जो कि हमारे राज्य पशु है, तो वन भैंसा राज्य पशु के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? उदंती जो आपके गरियाबंद में है, गोमर्दा रायगढ़ में है, पामेड़ जो आपके बीजापुर में है, अचानकमार जो आपके मुंगेली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदंती जो अभ्यारण्य है कहाँ पे है? गरियाबंद जिले में है। तो हमारा वन भैंसा जो हमारे राजकीय पशु है ये आपका जो प्रसिद्ध है इसी के लिए वन भैंसा के लिए प्रसिद्ध है, तो गरियाबंद जिला में है। जो अभ्यारण्य है उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद में है। 1983 में इसकी स्थापना किया गया था। 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उदंती अभ्यारण्य के बीच कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो याद रखिए उदंती नदी बहती है। जिसपे कौन सा जलप्रपात वाटरफॉल बना है? तो गोदना जलप्रपात आपका बना हुआ है। और सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसा, मोर वगैरह इसमें पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक सोन कुत्ता जो जीव वन्य जीव है सर्वाधिक सोन कुत्ता पाया जाता है तो गोमर्दा अभ्यारण्य रायगढ़ में, सीता नदी धमतरी में, भोरमदेव कबीरधाम में, या सोन कुत्ता नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है जब स्टार्टिंग के पार्ट्स जो मैं अपलोड किया था उसमें मैं बताया था जो सोन कुत्ता वन्य जीव है, सोन कुत्ता जो आपके कौन से कहाँ पाया जाता है? तो आपका गोमर्दा जो अभ्यारण्य है कौन से जिला में है? रायगढ़ जिला में है। तो ये वन्य जीव सोन कुत्ता के लिए जो वन्य जीव यहाँ पे गोमर्दा अभ्यारण्य में पाया जाता है। रायगढ़ जिला में अभ्यारण्य बसा हुआ है। 1975 में स्थापना किया गया था। 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सोन कुत्ता जो वन्य जीव है गोमर्दा अभ्यारण्य जो रायगढ़ जिला में यहाँ पे पाया। अगला क्वेश्चन है दुर्लभ स्टिलेग्मामाइट जो गुफा है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कोरिया में है, अचानकमार अभ्यारण्य मुंगेली में है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो बस्तर में है, या तमोर जो पिंगला अभ्यारण्य है सूरजपुर में। तो इसका जो आंसर आपको सभी को पता होगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जो गुफा है और जो है बस्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है जी? नंदनवन, मैत्री बाग, बारनौपारा या मोती बाग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे चिड़ियाघर कौन सा है? तो ये आपका नंदनवन का है। कहाँ पे है? तो रायपुर में है, इसको याद रखना है। एक पीएससी में भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा चिड़ियाघर है नंदनवन। कौन से जिला में है? रायपुर जिला, हमारी राजधानी। चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा जितने पार्ट, इसको प्लीज़ जाके पार्ट वाइज देखिएगा तो आपको ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगेगा। मुश्किल से 15-15 मिनट का है, तो ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा टॉपिक को पढ़ने में। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ से जो है डेफिनेटली सभी क्वेश्चन आपसे कवर हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, सर्वाधिक मोर किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? जो अभी जस्ट बताया हूँ, आपको एक बार रिकॉल करके देखिएगा। तो सर्वाधिक मोर किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? बारनौपर अभ्यारण्य में, अचानकमार में, सेमरसोत में या उदंती अभ्यारण्य? तो अभी जस्ट आप लोग को बताया हूँ उदंती अभ्यारण्य। उदंती अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में मोर पाए जाते हैं। मोर के साथ यहाँ पे वन भैंसा भी बताया था। वन भैंसा ये जो है, और साथ ही साथ मोर, ये दोनों जो है उदंती अभ्यारण्य में पाया जाता है। और उदंती जो अभ्यारण्य है ये आपका गरियाबंद जिले में स्थित है। तो ये जो है इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा? कल से हम नए टॉपिक पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की नदियों को भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कौन टॉपिक पर पढ़ना है आपको। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा लास्ट पार्ट है, लगभग 116 क्वेश्चन मैं इसमें कवर करा दिया हूँ, तो बहुत ही पर्याप्त है। सेशन 1-2 पार्ट देखेंगे तो आपको, लगभग पार्ट वाइज देखिएगा। लास्ट पार्ट देखेंगे, बाकी छोड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं। इसको पार्ट वाइज देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा, अच्छा भी लगेगा। तो चलिए, सेशन हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए सेशन कैसा लगा। और ज़्यादा ज़्यादा भी बहुत सारे एग्ज़ाम वगैरह आ रहे हैं, तो बढ़िया मॉक टेस्ट लगाइएगा। रिवाइज़ कम से कम संडे को आप जितना पढ़ें उसको रिवाइज़ कीजिएगा। रिवाइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो रिवाइज़ करते रहिएगा, मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा। मॉक टेस्ट एमसीक्यू लगाने क्या फ़ायदे हैं? तो इससे क्या आपका स्कोर यहाँ पे बढ़ेगा, तो इससे जो है बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यही तक रखते हैं। थैंक यू। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में।